कोई ईशा की नमाज के 15-20 मिनट के बाद हम अंदर मुदखल कर जाएंगे। माजरत मेरी अरबी इन्नी कोई है। अब जनाब उम्रा के लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं, मसलन चॉकलेट्स, कैंडीज़, जूसेस, पानी और उर्लम परलम, जो कि फ़िज़ा का राशन है ड्यूरिंग उम्रा। शी नीड्स दैट। और फिर जनाब यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ें, ऊपर जाएंगे तो डायरेक्टली 79 आपका गेट आ जाएगा। और बच्चे बड़े खुश हो गए हैं चॉकलेट मिल्क लेके। आओ तो करामा तवाफ तो लगे पता। ये देखें, ये ना चीटोस का पैकेट है। ये जंबो साइज चीटोस का पैकेट है जो मेरी बतरीन ने अपने बैग में डाला हुआ है। भाई अल्लाह का जिक्र भी करना है लेकिन चीटोस भी खाने हैं। टारा कैसा फिजा, दिस इज़ फॉर यू। आपने आज उम्रा किया है। हमारे छोटे से 6 साल के बच्चे ने उम्रा किया है, दूसरा उम्रा माशाल्लाह। तो ये छोटू बच्चे के लिए। और 1 मिनट है, इससे पहले कि हम व्लॉग आगे कंटिन्यू करें, मेरे तमाम अहले खाना की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अल्लाह ने इनको हिम्मत दी तो मसलहत के तहत हमने इनको अच्छे से रेस्ट कराया है, ताकि खुदा न खास्ता अगर बीमार हो जाते तो बाकी के 9 दिन हमारे बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते थे। अब वो बिल्कुल टिच फ्रेश हैं और इनकी बैटरियाँ कुल्लू चार्ज हो चुकी हैं। चलें जी, चाय आ गई है। असल आंखें तो ये खोलेगी। पहले तो हाँ जी, हाँ पहले हाँ जी और चलें जी, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब क्या करें जी, ये करना पड़ता है। अच्छा चुप कर, चुप। नीयत है कि ज़ोहर की नमाज़ आज हमने खाना काबा को देख के पढ़नी है। अल्लाह करे हमें जगह मिल जाए। टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, 12:05 पे जमात हो जाएगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस मंज़र को देख के आज ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और इंशाल्लाह असर भी यहीं पे पढ़ेंगे। चीज़ केक विद स्ट्रॉबेरी और ये साथ वही इनकी सिग्नेचर टमाटर वाली चटनी है। और कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास है आबे ज़मज़म। तो चलें जी, मैं ज़रा फ़ोटो ले लूँ फिर शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार। और पिज़्ज़ा भी टेस्ट करते हैं। हम पहुंच गए हैं हज़रत आयशा की मस्जिद में। अरे वाह जी वाह माशाल्लाह। आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट रूट चूज़ किया है। पहले हम इस पुल से नहीं जाते होते थे, बल्कि हम नीचे से जाते थे और 79 गेट की तरफ जाते थे। आज हमने सोचा कि हम पुल से जाके देखते हैं कि क्या फ़र्क होगा, हम कहाँ जाके उतरेंगे। ये हमने जगह दरियाफ्त की थी जब हमने हज किया था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। और हमने क्या लिया, लबन लिया है, चॉकलेट मिल्क लिया है, बाजी ने भी लबन लिया और फिज़ा ने भी चॉकलेट मिल्क लिया है। ठीक है जी, ओके। And the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and अस्सलामुअलैकुम मेरी तरफ से और मेरे अहले खाना की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलामुअलैकुम। इट्स आवर डे 2 इन मक्का और हम लोग जा रहे हैं अब हरम की तरफ। ठहरें जी ज़रा, ये गड्डी क्रॉस कर लें। हमारा है आज डे 2। डे 1 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर आफियत से गुजरा, बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि आज सुबह हमने बच्चों को खूब रेस्ट करवाया क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो अर्ली हम उनको छोड़ के निकल नहीं सकते थे। तो हम लोग अब निकल रहे हैं, हम सीधा जा रहे हैं हरम। और आज इंशाल्लाह ताला अभी नाश्ता करेंगे, अभी नाश्ता नहीं किया और बच्चों की तैयारी कराई है फुल ऑन। नाउ वी आर गोइंग। नाश्ता करते हैं, अच्छा सा नाश्ता करने के बाद हम लोग चलेंगे मताफ में, डायरेक्टली चले जाएंगे और इंशाल्लाह बाकी की सारी नमाज़ें आज हमने वहाँ बैठ के पढ़नी है। पहले 1 मिनट है, इससे पहले कि हम व्लॉग आगे कंटिन्यू करें, मेरे तमाम अहले खाना की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है जी, अब हम नाश्ता करेंगे और वही मक्का की रौनकें, मक्का की सड़कों पे आपको हाजी नज़र आएंगे एहराम में। खूबसूरती है यहाँ की। वो जो सामने आपको होटल नज़र आ रहा है वो वाला, दिस वन, यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे जी। 2 जाए नमाज़ें हमने ली हैं क्योंकि हमारी फोल्डिंग जाए नमाज मेरे बच्चे कल घुमा चुके हैं। इन्होंने आगे अपनी कार्रवाइयाँ डाली हैं, तो यहाँ से 2 जाए नमाज़ें लें ताकि मताफ में बिछा सकें नमाज के लिए और लेके चलते हैं जी। जाए नमाज़ें 2 अदद ले ली हैं। अब खाना वाना खाते हैं और बाजी को 1 अदद पैनाडोल खिलाते हैं। बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं। रात को एक छोटी चमची पैनाडोल सिरप की उनको देनी पड़ी हमें, क्योंकि माशाल्लाह कल तकरीबन 15 किलोमीटर ये लोग चले हैं, जो कि इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा था। लेकिन अल्लाह ने इनको हिम्मत दी तो मसलहत के तहत हमने इनको अच्छे से रेस्ट कराया है, ताकि खुदा न खास्ता अगर बीमार हो जाते तो बाकी के 9 दिन हमारे बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते थे। अब वो बिल्कुल टिच फ्रेश हैं और इनकी बैटरियाँ कुल्लू चार्ज हो चुकी हैं। और जो है अब हम इनको खाना वाना खिलाते हैं, फिर हम चलते हैं हरम और चल के आज की फिर रहमतें बरकतें समेटते हैं इंशाल्लाह। होटल जहाँ से हमने कल भी खाना खाया था, आज भी हमारा इरादा है कि हम यहीं से खाएंगे। अच्छा लगा हमें इन लोगों का खाना। कंपैरेटिवली
रेट्स भी कम थे क्योंकि कल हमने 100+ का क्लॉक टावर में खाया है। खैर वो तो फैंसी होता है वहाँ पे एज़ यूजुअल। यहाँ पे पाकिस्तानी टेस्ट का सालन रोटी मिल जाएगा, खा के और फिर चलते हैं। असल में बात प्राइस की नहीं है, बात ये है कि क्लॉक टावर में और अबराजुल सफ़वा इनको मैं लेके जाऊँगी। क्लॉक टावर तो ले गई हूँ। इशू ये है कि जी वहाँ पे ना ख़रीदना, वेट करना और जगह पर ढूंढना वो इटसेल्फ बहुत मुश्किल है। हमें सिटिंग प्लेस मिल जाएगी, पानी वानी मिल जाएगा और चलो जी चाय आ रही है। मटर कीमा हमने ले लिया है और साथ सीख कबाब भी लिए हैं, साथ दही ली है। बच्चों को का गर्मी है, ज़रा दही खाएंगे तो थोड़ी मैदे में ठंड पड़ेगी। पता नहीं वैसे होता भी है कि नहीं, हाइड्रेट तो करती है बहरहाल, ये तो हमें पता है। चलें जी, ये अब हम खाना खाते हैं और कबाब भी अभी आ जाएंगे नाश्ते में। कबाब ये ब्रंच है बाय द वे, इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, नॉट लंच, क्योंकि फिर हमारे लंच की भी भूख नहीं रहेगी। चलें जी, विद आउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ हरम की तरफ जाते हुए। चलें जी, चाय आ गई है। असल आंखें तो ये खोलेगी। चाय शाय पीते हैं और हमारा अपने खाने का अख्तिताम करते हैं। हाँ जी चलें जी, नाश्ता हो गया है। वैसे ना मेरा चलें जी जो है वो अब मैं भी नोटिस करती हूँ, मेरे घर वाले भी नोटिस करते हैं कि आप हर क्लिप स्टार्ट करने से पहले बोलती हैं चलें जी। तो बल्कि कल मेरी किसी बहन ने कमेंट भी किया हुआ था चलें जी। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आती है कि व्लॉग स्टार्ट करूँ तो मेरे पहले अल्फाज क्या होने चाहिए। तो ये सब नेचुरली है, मैंने खुद से कुछ प्लान करके नहीं किया। पहले तो हाँ जी ऐसा हाँ पहले हाँ जी और चलें जी, ये दो चीज़ें होती हैं। अब क्या करें जी, ये करना पड़ता है। अच्छा चुप कर। अच्छा, और ना एक और चीज़, हम लोग ना वो जो था मेरा मैं हूँ एक कीमियादान फ्रॉम पाकिस्तान, वो जो इंस्टाग्राम की एक वो टैगलाइन बनी थी, वो भी यकीन करें इतनी स्पॉन्टेनियस थी कि मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था और फिर मैंने कहा हाँ यार ये तो सही लाइन बन गई है। तो इसका मतलब है कि ऐसे अल्फाज की होती है आमद। आपकी बहन को बहुत ज़्यादा आमदें होती हैं और वो स्टोरी टेलिंग ज़रा अच्छी हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। चलें जी, अब हम चल रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ से पहले हमने दुआ करें कि हमें मताफ़ में जगह मिल जाए कहीं पे और हम ख़ुद को फ़िक्स कर लें। क्लॉक टावर पर अपनी रौनकों समेत नज़र आ रहा है। टाइम होने वाला है 11:15। सो लेट्स मूव फास्ट। बाजी को और बच्चों को एक लबन लेके देनी है फ्लेवर्ड, क्योंकि थोड़ा हाइड्रेटेड भी रहेंगे। गर्मी है भाई, अराउंड फील्स लाइक 42 टेम्परेचर होता ही है यहाँ पे। 30+ है, 35+। चलें जी लेट्स गो। दौड़ के भागो। आगे जाओ ना, आगे। ले वो अगले साइडों पे हो गए, क्या फ़ायदा। चलें जी, ज़ोहर की नमाज़ के लिए वी आर गोइंग और 11 बजने वाले हैं अभी। यार वहाँ हम देखें माशाल्लाह सब लोग, वही बात है कि सफ़ें मिल जाएं, बैठने को जगह मिल जाए, उस चक्कर में सब लोग तकरीबन इसी टाइम आते हैं, फजर के बाद चले जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम आपको फजर की रौनकें में दिखाएंगे। आज बच्चों और डिपेंड करता है बच्चों की कंडीशन, अल्लाह करे खैरियत से हो रहें वो। तो ये बात है, रात को बच्चे ढीले थे और मैं घबरा गई थी कहीं उनको बुखार ना हो जाए। बुखार हो जाता तो बस फिर बैठ जाना सी आराम नाल। तो शुक्र है मालिक का, बच्चे फ्रेश हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, उनकी बैटरियाँ पूरी हैं। लेकिन गर्मी बहुत है भाई, 40+ टेम्परेचर है इस वक्त। बच्चों को कैप्स शैप्स करवाई हैं, लबन शबन पिलाई है, हाइड्रेट किया है, पानी पिलाया है, जा रहे हैं, अल्लाह खैरियत रखे। तो आज का दिन भी इंशाल्लाह होप सो अच्छा गुजरे। चलें जी, माशाल्लाह शुक्र है फाइनली कि थोड़ा जो वेला सेन भी आया। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि मैं आती हूँ हमेशा उम्रा करने के लिए वीकेंड पे, वो जुम्मा का दिन होता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर मैं 4 दिन का टूर कर लूँ तो हफ्ते का दिन भी मुझे मिल जाता है। लेकिन उस डे में लोकल्स इतने आए होते हैं, इतना रश होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप बिना रश के भी कहीं फिरें। तो यस, ये है जी रश वाले टाइम। अब नहीं है, अब मुझे थोड़ा सा सहन खाली लग रहा है, अदरवाइज़ ये कभी भी खाली नहीं हुआ। चलें जी, हम चलते हैं। ये कौन सा गेट है? वो वहाँ से लेते हैं अभी। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हम 79 गेट से अंदर हो आए। नीयत है कि ज़ोहर की नमाज़ आज हमने खाना काबा को देख के पढ़नी है। अल्लाह करे हमें जगह मिल जाए। टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, 12:05 पे जमात हो जाएगी एंड वी आर लेट। चलो जी चलते हैं जी। तो मैं हूँ एक कीमियादान फ्रॉम पाकिस्तान और इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मेरा छोटा सा ख़ानदान और हम सब हैं अल्लाह के मेहमान। तो हम सब की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, फ़िज़ा की मम्मा और अदन गई हैं तवाफ़ करने के लिए और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यस, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, अब असर की नमाज़ भी इंशाल्लाह यहीं बैठ के पढ़ेंगे। वो लोग तवाफ़ करके यहीं आ जाएंगी। मैंने कहा आप लोग जाएँ, कर रहे हैं, हम बैठे हैं। फ़िज़ा से चला नहीं जाता, फिर थक जाती है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इस मंज़र को देख के आज ज़ोहर की नमाज़ अदा की है और इंशाल्लाह असर भी यहीं पे पढ़ेंगे। हमने ये जगह फ़िक्स कर लिया, यहाँ से अब हमने हिलना नहीं है इशा की नमाज़ तक इंशाल्लाह। तो बाकी हर जगह पे भी नमाज़ अदा करने का इतना ही सुकून मिलता है, लेकिन जो लुत्फ़ यहाँ बैठ के है वो बाहर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, सलाम फेरते हैं, सीधा देखते हैं और आपको खाना काबा नज़र आता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ये मंज़र सबको देखना नसीब करें। आप सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप सब लोग मुझे दुआओं के लिए कह रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं कबूल करें। स्पेशली उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर अल्लाह से दुआ है कि जिनके प्यारे बीमार हैं या जिनके प्यारे किसी आजमाइश में हैं, अल्लाह ताला उन सबको उस आजमाइश से निकालें। ये ज़िंदगी जो है ना, ये एक स्ट्रगल है, हम सब एक इम्तहान में हैं। अगर हम किसी को भी देखें, यकीन करें कि यहाँ पर दुनिया भर से आए हुए मुसलमान हैं और जब जिसकी तरफ भी हम देखें वो रो रहा होता है, वो हर कोई अपनी अपनी आजमाइश का ज़िक्र अल्लाह से कर रहा होता है। कुछ लोग आके करते हैं, कुछ लोग वहाँ बैठ के ज़िक्र करवाते हैं, दुआ करते हैं। हम सब टेस्ट में हैं। यकीन करें कि ये ज़िंदगी ना एक टेस्ट है। बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हाज़री कबूल करें भाई, और जितने लोगों ने दुआओं का कहा है अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें। तो बाजी गई हुई है तवाफ़ करने के लिए और ये मैं छोटू बच्चा लेके यहाँ बैठ गई हूँ। ये अपने कार्टून चला के बैठ गया। बच्चे जहाँ पे भी हों अपनी दुकानदारी खोल लेते होते हैं और बस ऐसा है कि मैं इसको थकाना नहीं चाह रही, छोटी है तो ऐसे इसको बुखार चढ़ गया तो फिर हम परेशानी में आ जाएंगे। तो चेयर भी हमें एक मिल गई थी तो मैंने कहा चलो बैठ के सामने सुकून से काबा की ज़ियारत करते रहते हैं। खामोशी से बैठ के खाना काबा को देखना भी इबादत है, इसका भी अल्लाह ताला सवाब ज़रूर देंगे, आई टोटली बिलीव। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ आना नसीब करें। असर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मैं देखूँगी कि डिनर, मेरा दिल है कि हमेशा के बाद ये अब यहाँ से निकलें, क्योंकि अगर चले गए तो ये जगह कोई नहीं मिलनी। तो बहरहाल जी धूप है काफ़ी। पहले हम लोगों ने जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है ना, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पढ़ी है, वहाँ पर उस बैरियर के साथ, और अम्ब्रेला थी हमारे पास तो बैरियर के साथ नमाज़ पढ़ी है। बहुत गर्मी लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, लेकिन बस हमें लालच ये हो रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करीब बैठें। बस फिर ज़ोहर की नमाज़ हो गई और अभी वहाँ पे छाँव आने में बहुत ज़्यादा देर थी, तो मैंने बाजी से कहा कि हम पीछे चले जाते हैं, बच्चे भी बीमार ना हो जाएं। खैर फिर अब हम यहाँ आ गए हैं, बाजी तवाफ़ करने गई हुई हैं, वो आएंगी तो फिर मैं जाऊँगी, तो बारी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैरियत रखें और अल्लाह हिम्मत दें। जी नमाज़ असर अदा हो गई है और अब हम लोग चल रहे हैं क्लॉक टावर की तरफ। मतलब टाइमली जो है कुछ खा लें, क्योंकि हमने वही खाना खाया था 10 बजे। अब बच्चों को हल्की हल्की भूख लग रही है। ऑल्दो मैंने उनकी रिफ़्रेशमेंट की काफ़ी चीज़ें बैग्स में रखवाई थी, लेकिन वो कौन काउंट करता है भाई। हम चलते हैं। इरादा यही है कि आज फिर क्लॉक टावर जाएंगे, वहाँ जाके वज़ू फ़्रेश करेंगे पहले और उसके बाद हम खाना ऑर्डर करेंगे। भतीजी साहबा का वही फरमाइश है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो साथ आज कोई और चीज़ ऐड कर लेंगे, स्मॉल या मीडियम पिज़्ज़ा करके उसके साथ कोई राइस वगैरह ऐड कर लेंगे। फ़िज़ा एज़ यूजुअल फ्राइज़ खाएंगी। तो वो हैं जनाब क्लॉक टावर। लेट्स गो टुवर्ड्स दैट साइड। कोशिश है कि आज ज़रा जल्दी जल्दी वज़ू बना के आएँ और मगरिब की नमाज़ के लिए जगह सिक्योर करें। कल ज़रा हमने ऐसे ही राहदारी में हमें नमाज़ पढ़नी पड़ी, मज़ा नहीं आया। मज़ा आता है ज़रा प्रॉपर वाली जगह पे पढ़ने में। तो यस, पंखे शंखे चल गए हैं, शाम की रौनकें आ गई हैं हरम की। चलें जी, मिलते हैं आपसे क्लॉक टावर में। जी काफ़ी रश है माशाल्लाह, लगातार ही होता है वैसे, क्या बात है। चलें, मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी रौनक रिकॉर्ड की जाए। और लेट्स गो। चलें जी, लेट्स गो टू क्लॉक टावर। यार रश इतना है ना माशाल्लाह कि आते आते ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि अब मुझे फ़िक्र हो रही है मगरिब की नमाज से पहले हम ज़रा जल्दी फ्री हो जाएं। सही सीम्स डिफ़िकल्ट बट लेट्स ट्राई। चलें जी, हमने ऑर्डर कर दिया है, बच्चों ने वही पिज़्ज़ा की फरमाइश की थी और हम पैक है भाई क्लॉक टावर भी। और हमने ऑर्डर किया है चिक मिक्स से पिज़्ज़ा और उसके बाद स्टेक विद राइस, और वो स्टेक के ना छोटे छोटे स्लाइसिस हुए हुए हैं विद राइस। और चाय हमने नहीं की क्योंकि बाजी को यहाँ की चाय पसंद नहीं आई। कल जूसेस भी आज हमने नहीं किए,
आज हमने पिज़्ज़ा, राइस और मीठे में हमने चीज़ केक विद स्ट्रॉबेरी किया है, स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग के साथ। लेट मी शो यू। ये देखें जी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के थे स्लाइसिस। मैं जब यहाँ पे एक दफ़ा आई थी खुद अकेले, तो मैंने ये वाला चीज़ केक खाया था और मुझसे बिल्कुल पूरा नहीं खाया गया था, ऑल्दो इट वाज वेरी यम्मी। ये सेकंड लास्ट। तो आज हमने ये एक स्लाइस ले लिया, खाने के बाद मुंह मीठा करेंगे इससे। वज़ू हम कर चुके हैं, ये नहीं लिया, वो रेड वेलवेट है, ये नीचे है, ये वाला ये लिया। तो यस, चाय भी मैं हमेशा यहीं से वैसे आके पीती होती हूँ, आज चाय नहीं हमने ली। बस हमें एक टेबल भी एक फैमिली ने दे दी है, वी आर जस्ट वेटिंग। वो जाएंगे तो हम टेबल ले लेंगे। यहाँ पर टेबल के लिए कम्पीट करना पड़ता है भाई, इट्स नॉट दैट ईजी। चलें जी, आज है हमारे खाने में मंदी विद स्टेक। यार मुझे पिक्चर भी लेनी है। और उसके साथ है ये हमारे पास पिज़्ज़ा, और मीठे में हमारे पास है चीज़ केक विद स्ट्रॉबेरी, और ये साथ वही इनकी सिग्नेचर टमाटर वाली चटनी है, और कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास है आबे ज़मज़म। तो चलें जी, मैं ज़रा फ़ोटो ले लूँ फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ यार, ये तो इटसेल्फ राइस ही बड़े मज़े के हैं। इस पर डाला हमने ये स्टेक चिकन। वेरी यम्मी। उधर से ले आओ, 2 चम्मच और लेके आओ। ये देखें जनाब, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है यार, दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत मज़ेदार। और पिज़्ज़ा भी टेस्ट करते हैं यार, ये थोड़ा सा थिन क्रस्ट है आज पिज़्ज़ा। ये छुड़वाना, मुझे टेस्ट काफ़ी चीज़ियस है ये भी। ये भी बहुत मज़े का। चलें जी, मैं खाना खाने के दौरान बोलूँ ना, मुझे चबाना भूल जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत मज़े की और दोनों चिक मिक्स है। ओके जी, सी यू आफ्टर फिनिशिंग दिस डिनर। चलें जी नाजरीन, खा पी के क्लॉक टावर से निकलना है। ये हमने ये नहीं खाई पेस्ट्री नहीं, सॉरी, चीज़ केक विद स्ट्रॉबेरी। मैंने इनको खाने ही नहीं दी, मैंने कहा भाई चलो पहले जाके बैठने की जगह बनाते हैं, उसके बाद जो है हम मीठा खाएंगे। तो वैसे भी फुल हो गए थे माशाल्लाह, पिज़्ज़ा और राइस बड़ा फुलफिलिंग था। एक चीज़ होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके। तो खैर चल के देखते हैं कि हमें कहाँ पे जगह मिलेगी बैठने को। आफ्टर दैट जो है हम कल तो भाई हमने बड़ी ही खबारी में नमाज़ पढ़ी है। नमाज हो और सुकून ना हो तो यार दुख होता है। कल तो बिल्कुल राहदारी में जगह मिली और हालात आज भी वैसे ही लग रहे हैं। चलें देखते हैं नाजरीन, कहीं बैठते हैं, नमाज मगरिब के लिए जगह ढूंढते हैं, फिर आपसे बात होती है। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वेलकम बैक टू यू ऑल अगेन। मगरिब की नमाज़ हो गई थी बाहर, अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे से अदा हुई। अब हमारा इरादा है कि हम तवाफ़ करें ईशा की नमाज़ के बाद। तो उसके लिए कंडीशन ये थी, जो यहाँ पे आने वाले लोग भी हैं तो मैं उनको भी यही बताना चाहूँगी कि अगर आप ईशा के फ़ौरन बाद तवाफ़ करना चाहते हैं तो मगरिब की नमाज़ अगर आपने बाहर अदा की है तो मगरिब पढ़ने के 20-25 मिनट के बाद आप अंदर की तरफ आ जाएं, क्योंकि फिर ये ईशा के लिए अंदर किसी को नहीं आने देते। जैसे कि हमें अब यहाँ जगह मिली है, ये इधर बरामदे में जगह मिली है, हमें अंदर मताफ़ में नहीं मिली, बट वी आर वेरी क्लोज़। अब जब ईशा की नमाज़ हो जाएगी इंशाल्लाह ये खाना काबा के सामने हम नमाज़ अदा कर लेंगे, नज़र तो आता रहेगा, सुकून आएगा नमाज़ पढ़ते हुए। खैर जब अदा हो जाएगी नमाज़ तो फिर ये क्या करते हैं कि एक दफ़ा खुरूज खोल देते हैं और मुदख्खल को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो लोगों का रश बाहर को निकलेगा डिनर करने के लिए। तो कोई ईशा की नमाज़ के 15-20 मिनट के बाद हम अंदर मुदख्खल कर जाएंगे। माजरत, मेरी अरबी इन्नी कोई है, तो वो जो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत खुद ही रिलेट कर लेते हैं, अरबी उर्बी कोई नहीं आती भाई, तो वो हम दखूल कर जाएंगे और खुरूज वाले लोग खुरूज कर जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह तवाफ़ करेंगे और खाना काबा की रज के ज़ियारत करेंगे, बैठ के सुकून से आँखों की जो है ना वो प्यास बुझाएंगे और दिल को ठंडा करेंगे। अल्लाह ताला से पर्सनल किस्म की गपशप लगाएंगे। एक इतनी खूबसूरत बात है ना अल्लाह ताला से गपशप लगाने की कि अल्लाह ताला आपको जज नहीं करते।
और क्योंकि वो आपके दिल के बहुत करीब हैं और आपकी नीयतों को जानते हैं, तो इसलिए जजमेंट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, जजमेंट होगी, मैदान हशर में होगी भाई, ठीक ठाक होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए वो मकामात भी बहुत आसान करें और हम बड़े खुशी खुशी जो है वो जन्नत में जाएं इंशाल्लाह। मेरा बड़ा पक्का ईमान है इंशाल्लाह ताला हम सब ज़रूर जन्नत में जाएंगे। और जनाब खैर तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ करने के बाद फिर निकलते हैं। सुबह उम्रा का इरादा है एक और, अल्लाह हिम्मत दें तो सुबह बहुत अर्ली उठना भी है, तो काफ़ी मशक्क़त हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला इसको कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, नमाज़ का वेट करते हैं। चलें जी, इशा की नमाज़ के बाद का तवाफ़ हो चुका है। बहुत रश हो गया था, बहुत ज़्यादा रश। और यस, लेट्स गो। बहुत थकन हो रही है अब। अल्लाह का शुक्र है सारी नमाज़ें खैरियत से अदा हुई। और देखें लोगों का, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। बस हम लोग भी अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब बैटरी कुल्लू वाली ख़त्म हो गई है। तो जी आज का व्लॉग यहाँ पे ना एंड कर दें, है दिन यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन ये एडिट नहीं होगा, ये अपलोड भी नहीं होगा। अब हम कल का उम्रा एक्टिविटी भी ऐड करेंगे, कल का दिन कैसा गुजरेगा इंशाल्लाह वो भी अपना सारा रिकॉर्ड करेंगे। और फिर ये सारा जो है हम इकट्ठा एडिट और अपलोड करेंगे। मे बी कल रात को एडिट होगा और परसों एक्सपोर्ट हो के अपलोड होगा। नाजरीन मैंने नहीं समझ आ रही बट आई एम टॉकिंग, रश देख रहे हैं और बहुत थकन हो रही है, तो इसलिए जल्दी व्लॉग ना आने पर एडवांस में माजरत। उम्रा में मेरे ख्याल में मैंने एक व्लॉग अपलोड कर लिया, यही बड़ी बात है। मैं खुद हैरान हूँ मैंने कैसे कर लिया। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू मैनेज। एनीवे चलें, हम मिलते हैं आपसे कल सुबह इंशाल्लाह। Therein is fruit and palm. हम पहुंच गए हैं हज़रत आयशा की मस्जिद में। अरे 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 वाह जी वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे बच्चे कबूतर उड़ाते फिर रहे हैं। चलें जी, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा पहले मैं घर वालों की फ़ोटोज़ निकाल लूँ फिर आगे चलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह आज फिर उम्रा की नीयत करने के लिए आ गए हैं हज़रत आयशा वाली मस्जिद में। भाई सुबह जो थी ना, मोबाइल की बैटरी और हमारी बैटरी दोनों ही ऑफ थे, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुई। डायरेक्टली वी आर हेयर, तो बस अब दो नफल पढ़ते हैं। आराम वगैरह जो है वो प्रॉपरली हमने फ्रेश अबायास ड्रेसेस सब कुछ हमने होटल में कर लिया था, वज़ू भी बना लिया था। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद नफल पढ़ने के लिए और साथ ही उम्रा की नीयत करने के लिए, ताकि हम जाके खैर व आफियत से इंशाल्लाह उम्रा अदा कर सकें। चलें जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये प्रेयर एरिया मेन है और वो आगे लगी हुई है पार्टीशन। आई होप वहाँ पे प्रेयर एरिया फ़ीमेल आ जाएगा। और माशाल्लाह जी लोगों की रौनकें देखें। ये वो लोग हैं जो दूसरा तीसरा चौथा जो भी उम्रा अदा करना चाहते हैं, मिकात के अलावा एहराम बांधना चाहते हैं, नियत करना चाहते हैं उम्रा की, तो वो यहाँ आ सकते हैं। सो हियर वी आर गोइंग। माशाल्लाह हम आ गए हैं, ये रहे हैं। और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 2 नफल, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उम्रा की नियत करेंगे। ये हज़रत आयशा की मस्जिद है और अल्लाह ताला हमारा ये उम्रा कबूल करें, इसकी नियत कबूल करें और इंशाल्लाह हम फिर जाके परफॉर्म करेंगे। चलें जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की नियत कर ली है। अब हम लोग एहराम की पाबंदियों में आ चुके हैं और चल के उम्रा परफॉर्म करते हैं। ये हमारा दूसरा उम्रा है। अल्लाह ताला कबूल करें, नियत कबूल करें हमारी। ये सिर्फ जो आनियाँ जानियाँ ना बने, बल्कि अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ बख्शें। असल नियत तो ये है। अब ये तो अल्लाह ने राज रखा हुआ है ना कि उसने क्या कबूल किया है क्या नहीं किया। इंसान कोशिश कर सकता है और हमारा ईमान है कि हमारी नीयत नेक है तो इंशाल्लाह कबूलियत ज़रूर होगी। बाकी ये तो मालिक को पता है भाई, ये तो एक आखिरी दिन ही जाके पता चलना है कि टकरा सण के इबादतां सण। बस अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। हमें तो जितनी ताकत है हम उतना कर सकते हैं। चलें ये चलते हैं जी। अब चलें जी, हम आ गए हैं हरम। माशाल्लाह जी रौनकें चेक की जाएं। और ये तो भाई आधी रात को आए, पिछली रात को आए, दिन में आए, यही रश है अल्लाह के घर का। और इंशाल्लाह ता क़यामत ये बढ़ता ही रहेगा। तो लेट्स गो।
और यकीन करें कि जो मैं इतने रश में और इतनी हेक्टिक सी स्टेट में जब फ़ोन निकालती हूँ ना, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना। लेकिन मैं कर लेती हूँ कि चलो, जो लोग रिसेंटली हो के गए हैं वो मिस करते हैं इस जगह को, और जो नहीं आए अभी तक वो देखना चाहते हैं कि हाउ इट फील्स लाइक। तो ये सब के लिए है। और बेसिकली मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं अपने लिए मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही हूँ। चलो चल के उम्रा परफॉर्म करते हैं। कोशिश ये है कि तवाफ़ कर लें ज़ोहर की नमाज़ से पहले, और फिर इंशाल्लाह हम सही अदा करेंगे ज़ोहर की नमाज़ के बाद। इट्स फीलिंग लाइक दैट, ऐसे ही होगा क्योंकि रश है काफ़ी। और चलें जी, मिलते हैं आपसे आगे जाके। आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट रूट चूज़ किया है। पहले हम इस पुल से नहीं जाते होते थे, बल्कि हम नीचे से जाते थे और 79 गेट की तरफ जाते थे। आज हमने सोचा कि हम पुल से जाके देखते हैं कि क्या फ़र्क होगा, हम कहाँ जाके उतरेंगे। और यस, ये बेसिकली इन्होंने ट्रैफिक को डिवाइड किया है, फासला सेम ही है और तकरीबन सेम ही जगह पे जाके ये पुल एंड होगा। सिर्फ ट्रैफिक के लिए उन्होंने एक रोड क्रिएट किया है कि जब नीचे रश ज़्यादा हो जाता है तो लोग पुल के ऊपर आ जाएं, ताकि रश को थोड़ा बैलेंस किया जा सके। क्या ये खूबसूरत लग रहा है जी क्लॉक टावर। अच्छा, खाना काबा के साथ तो अकीदत है ही है, हर मुसलमान की है तो, लेकिन उसके आसपास बिल्डिंग्स जो भी हैं उनके साथ भी अकीदत है। अब ये देखें क्लॉक टावर क्या है, ये बस शॉपिंग मॉल है और होटल है। नीचे शॉपिंग मॉल है, यानी कि शॉप्स हैं सारी, ऊपर उन्होंने रिहायशी बनाई हुई हैं बिल्डिंग्स, और रिहायशी नहीं, मेरा मतलब है होटल, क्या बोल रही हूँ मैं। तो लेकिन इसके साथ भी अकीदत फ़ील होती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ एडजेसेंट टू खाना काबा। तो अदरवाइज़ अगर ये मक्का में कहीं और होता, यही इसी पैटर्न वाला, हमें अच्छा ज़रूर लगता। मक्का की हर गली हमसे हमें प्यार है, पसंद है, अल्लाह के घर को जाता है रास्ता, लेकिन अकीदत जो है उसका लेवल ज़्यादा है, क्योंकि दिस इज़ जस्ट इन सहने हरम। तो ये बात है। और यहाँ से जनाब मेरे राइट हैंड साइड पे है सफ़ा मरवा, जो कि हमने आज करना है। और आज हमने सोचा है हम थोड़ा सा स्प्लिट कर करके उम्रा करेंगे। स्प्लिट से मुराद ये है, तवाफ़ के 2-3 चक्कर लगा के हम बैठ जाएंगे, 10 मिनट सस्ता लेंगे, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, और ताकि उनको थोड़ा रिलैक्स करा सकें। और उसके बाद जनाब हम फिर तवाफ़ कंप्लीट करेंगे। हम एक ही गो में नहीं करेंगे, इसी तरह से सही में भी हम 3 चक्कर लगा के फिर हम एक ब्रेक लेंगे, आधे घंटे की, 15 मिनट की, थोड़ा सस्ता के फिर चलेंगे, ताकि बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करने का वक्त मिल सके। अब जनाब उम्रा के लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं, मसलन चॉकलेट्स, कैंडीज़, जूसेस, पानी और उर्लम परलम, जो कि फ़िज़ा का राशन है ड्यूरिंग उम्रा। शी नीड्स दैट। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे, एक नीचे शॉप है, हरम में ही है, नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं तो एक बड़ी सी शॉप है, वहाँ से हम जनाब फ़िज़ा का उर्लम परलम ख़रीदेंगे, ताकि हम फ़िज़ा को थोड़ा सा लालच करा सकें कि बेटे अपने उम्रा के दौरान आप खाती रहिएगा। उसका ध्यान जब इस चीज़ पे रहेगा ना कि मेरी अब इतनी चॉकलेट रह गई है, इतनी कैंडी रह गई है, इतनी मेरे पास फ़लानी चीज़, नेक्स्ट मैंने ये चीज़ खानी है, उसको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, उसका ध्यान अपने शॉपर पे रहेगा, ना कि इस बात पे कि फ़ासला कितना रह गया। वरना कल परसों प्रीवियस उम्रा में वो लगातार पूछ रही थी, मम्मा कितना रह गया, मम्मा मेरे पाँव टूट गए हैं। उसको अभी प्रॉपर वाली उर्दू आती नहीं है, कहती मम्मा मुझे लगता है मेरे पाँव टूट गए हैं। हमें इतनी हंसी आ रही थी, प्यार भी आ रहा था, लेकिन अब हम क्या करते, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आई है तो अपना उम्रा करे। अब माशाल्लाह वो इस एज में है कि हम उसको उठा नहीं सकते, और वॉकर शॉकर वाला सीन मैंने इसलिए ख़ुद नहीं किया ऐड कि भाई उस पर बिठा दिया तो फिर मैं मताफ़ में नीचे नहीं जा सकूँगी। और माशाल्लाह बच्चे तो वैसे भी सारा दिन चलते हैं, ये तो बस एमी नफीस बनी हुई थी। हमारा गांव का 4 कनाल का घर है, एड्डा बड़ा वेड़ा, तो सारा दिन फ़िज़ा साहिबा कभी नहीं बैठी, सोने के टाइम पे लेटती है, वरना उस बच्ची ने बैठ के कभी नहीं देखा। तो बस ये फ़र्क है कि यहाँ रश है इसलिए घबरा रही है, बाकी अल्लाह का शुक्र है। चलो जी, ये देखें, इस पुल ने हमें डायरेक्टली क्लॉक टावर के सामने उतार रहा है, तो बेटर मुझे लगता है थोड़ा फासला कम है ना, नीचे ज़्यादा होता है।
नीचे थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है नाजरीन। तो इत्थे देखो, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लॉक टावर और अबराजुल सफ़ा के पास में आके उतर रहे हैं। सो प्रिटी गुड, नॉट बैड। इसका मतलब है कि रात को भी हमें यही पुल लेना चाहिए जल्दी जाने के लिए। माशाल्लाह जी, रश चेक करें, रश। चलो जी, फ़िज़ा का ज़रा राशन पानी इकट्ठा कर लें, बस फिर मताफ़ वल्ले चलिए, ऑलरेडी टू लेट। चलें जी, अब हम जा रहे हैं सुपर मार्केट में। वहाँ से जाके हम लेंगे बच्चों का खान पीन, बच्चों का नहीं, फ़िज़ा का ख़ास तौर पे। मैं लबन लूँगी एक, क्योंकि मैं डिहाइड्रेट फ़ील कर रही हूँ अभी से ही। और बस फिर जाके उम्रा शुरू करती। 11 बज गए नाजरीन, हम तो बहुत ही खरामा। अच्छा, अब सीन ये है भाई कि जब आपके साथ बच्चों का साथ होता है ना, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। वैसे अब से पहले का बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस था मेरे साथ। तो बुज़ुर्गों के साथ भी आपकी स्पीड को आपको ख़ुद स्लो डाउन करना होता है, और बच्चों के साथ भी आपको अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना होता है। दैट इज़ मैंडेटरी। तो अगर आप उनको बहुत फास्ट पेस पे रखेंगे तो वो आपका साथ नहीं दे सकेंगे। तो ये हमने जगह दरियाफ्त की थी जब हमने हज किया था, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, और इधर बैठ के हम लोगों ने अपना रिलैक्स किया था। मेरा वो व्लॉग मौजूद है, आप देखिएगा। तो इस फुटपाथ पे हम लोग बैठे हुए थे। तो ये बात है, यहाँ से बच्चों को लेके देते हैं थोड़ा बहुत स्नैक्स, जो बर्गर लोग कहते हैं स्नैक्स, और हमारे घर में मैं कहती हूँ बच्चों का गंदबला, वो लेके देते हैं इनको। चलें जी, हम आ गए हैं फ्रिजों के पास। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मेरी दौड़ लबन तक। यार पता नहीं, ये नादक की मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे अलमराई की अच्छी लगती है। अदन देखो, अलमराई की पड़ी हुई है यहाँ, लबन, आई लाइक दैट। हाँ जी, हमने क्या लिया? लबन लिया है, चॉकलेट मिल्क लिया है, बाजी ने भी लबन लिया और फिज़ा ने भी चॉकलेट मिल्क लिया। ठीक है जी, ओके। चलें जी, हम आ गए हैं बाहर, और बस अब हम अपनी अपनी लबन्स पीते हैं। बच्चों को कहा दूध पियो ताकि थोड़ी एनर्जी आए, क्योंकि बाहर माशाल्लाह बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा जी, टिम हॉर्टन भी यहाँ पे है। तो इधर काफ़ी फैंसी किस्म की जो शॉप्स हैं वो नीचे हैं। ये हमने दरियाफ्त की थी हज में। अच्छा, इसमें आपको एक और जगह दिखाऊं, जहाज के डेज़ में वॉशरूम्स में जगह मिलना महाल हो रहा था। तब मुझे क्लॉक टावर के वॉशरूम्स का आइडिया नहीं था, मैंने वो कभी यूज़ नहीं किए थे, और नीचे बहुत वेट करना पड़ता था, और मेरा दिल घबराता है, बड़ा कंजेस्टेड सा लगता है रश की वजह से। और आई रिमेंबर हज में मैं यहाँ पे मैंने वॉशरूम यूज़ किया था, दैट इज़ द प्लेस, वो सामने है, और ये बिल्कुल वेला था। इवन एट दैट टाइम लोगों को इधर वाले ये वाले वॉशरूम्स का पता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, और नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये इस तरह से करके है, तो काफ़ी आसानी हुई थी। और फिर जनाब यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ें, ऊपर जाएंगे तो डायरेक्टली 79 आपका गेट आ जाएगा। और बच्चे बड़े खुश हो गए हैं चॉकलेट मिल्क लेके। आओ तनु करामा तवाफ तनु लगे पता। ठीक है जी, चलें जी, अब हम ऊपर चलते हैं, और विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब ये सारी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है, जो कि बहुत मुश्किल है, बट इट्स ओके, वी हैव टू। चले जी, मताफ की तरफ जा रहे हैं। 79 गेट क्रॉस किया है, अल्लाह खैरियत रखे। बच्चों का राशन पानी उनके बैगों में भर दिया है कि हमें तंग ना करना, भूख लगी है। और लेट्स गो, अल्लाह ताला खैरियत से ये उम्रा अदा करवाएं, अल्लाह ताला अपने बारगाह में ये हाज़िरी कबूल करें, आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह ताला भी आप सब लोगों को यहाँ पे आना नसीब करे। इतनी दफ़ा आना हो चुका है, और हर दफ़ा कैफियत सेम होती है, हर दफ़ा अल्लाह के जलाल का एक असर होता है, हर दफ़ा एक कैफियत ऐसी होती है कि मैं जिसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और इंशाल्लाह जब आप आएंगे, बार बार आएंगे, तो आप ख़ुद ये फ़ील करेंगे, और आप मुझसे एग्री करेंगे कि वाकई अल्लाह का जो जलाल है, जो शान है, उसका एक असर आप पे गालिब आ जाता है। आप एक कैफियत में आ जाते हो, शर्मिंदा से, और अब आजी भी आती है बेशक, लेकिन ये है कि मैं बता नहीं सकती, अल्फाज का चुनाव शायद मेरी कैफियत की अक्कासी ना कर सके। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, तलबिया पढ़ते हैं, और अल्लाह के हजूर पेश होते हैं। ये देखें, ये ना चीटोस का पैकेट है ये जंबो साइज़ चीटोस का पैकेट है, जो मेरी बतरीन ने अपने बैग में डाला हुआ है। भाई अल्लाह का जिक्र भी करना है, लेकिन चीटोस भी खाने हैं, लेज़ भी खाने हैं, ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसके अंदर ओरियो कप केक्स हैं। मजाक नहीं है, मतलब इबादत करनी है अल्लाह की, लेकिन हमने अपने चस्के भी पूरे रखे हुए हैं। अभी फ़िज़ा की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ तो आप और हंसेंगे। उसकी चीज़ें उसकी मम्मा के बैग में, और वो मैं दिखा नहीं सकती। एनीवे लेट्स गो।
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। 2012 से लेके 2025 के इस टाइम तक मैंने आज तक हजर अस्वद इस तरह नहीं देखा, क्योंकि अभी ज़ोहर की नमाज़ की सफ़बंदी हो चुकी है तो ये जगह खाली है। ये देखें, सुभान अल्लाह। चले अल्लाह, मोबाइल भी नहीं रोक, चलो चलो चलो। देखें जी माशाल्लाह सफ़े बंद लें जी, तवाफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सही के लिए जा रहे हैं। बड़ा ही रिलैक्स, बड़ा ही पुरसुकून तवाफ़ हुआ है। गर्मी काफ़ी थी, अम्ब्रेला हमने यूज़ की और आराम से तवाफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं अगर इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ तो फिर मुझे हजर अस्वद को बोसा देने का मौका क्यों नहीं मिला। देखें, मौका मिल सकता था अगर मैं लोगों के दरमियान घुस जाती। मैं धक्कम पेल अवॉइड करती हूँ, धक्कम पेल मना है औरतों को, बजाय इसके क्योंकि वो हजर अस्वद वाली जगह पे मेनली मर्द होते हैं। तो अब मैं बोसा लेने की कोशिश करूँ और उस दौरान मैं इतने सारे मर्दों के साथ धक्के खाती हुई जाऊँ, तो मैं उसकी बजाय प्रेफर करती हूँ कि मैं दूर से बोसा लूँ, मैं धक्का ना लूँ। इसलिए मुझे हजर अस्वद कभी भी देखने का मौका नहीं मिला। आज मैंने देखा है जमात के टाइम पे। फ़ोटोज़ में देखना और होता है, लाइव देखना और होता है। तो मैंने लाइव देखा है लेकिन फ़ासले से देखा है। मुझे कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे धक्कम पेल नहीं चाहिए, उसका गुनाह है। ये चीटोज़ वाले बच्चे सही कर रहे हैं। अब चीटोज़ और ओरियो कप केक लेके हैप्पी हैप्पी चॉकलेट मिल्क पी के अब बच्चे सही कर रहे हैं माशाल्लाह जी। उम्रा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और असर की नमाज़ भी हो गई। बस अब निकलते हैं बाहर को। बहुत भूख लग रही है बच्चों को भी, मुझे भी। चाय का एक कप चाहिए, कड़क किस्म का, जिससे थकन दूर हो। बॉडी पेन्स हो रही हैं, जो ऑफ कोर्स हदिया है उम्रा अदा करने का, बेशक। तो अल्लाह ताला खैरियत रखें। वाह जी वाह, रश चेक किया जाए नाजरीन। और चलते हैं अबराजुल सफ़ा, वहाँ चल के कुछ खाते हैं। चाय चाहिए मुझे तो ख़ुसूसन। और बस मगरिब की नमाज़ से पहले पहले हमने नीचे आना है। वज़ू हमने अभी किए हैं, इंशाल्लाह हमारी बाकी की नमाज़ें अदा होंगी। तो यस, सी यू इन अबराजुल सफ़ा। इनको आज ये भी दिखाना है ना, पहले 2 दिन क्लॉक टावर गए हैं तो आज मैंने कहा कि इनको जगह डिफरेंट कर दूँ, कुछ मुख्तलिफ खा लेते हैं, मुख्तलिफ जगह भी देख लेंगे। चलें, अबराजुल सफ़ा हम आ गए हैं। चेयर पहले मान लें। चलें जी, टेबल हमें मिल गया है। अब चल के ऑर्डर करते हैं। अबराजुल सफ़ा में हम आ गए हैं और यहाँ पे सारा शॉप्स में करीबन सेम ही मेन्यू होता है। तो चलें देखते हैं। चाय भी पीनी है भाई। यहाँ से हमने ली हैं ये नूडल्स। बच्चे कब से मेरे पीछे थे। मैंने अपने और बाजी के लिए एक चिकन बिरयानी ली है एक, और आज इन्होंने मुझे हरा लिया है जनाब। कोल्ड ड्रिंक्स ले ली हैं मेरे से। अल्लाह खैरियत रखें। ये देख कितनी खुश हो रही है। अच्छा ठीक है ओके। आई होप कि ये गले ना ख़राब हो। चलें जी, ये हमारा खाना आ गया, लेट्स गो। फील ब्लैकमेल हो गया जनाब कोल्ड ड्रिंक के हाथों। यार यहाँ पे बहुत जल्दी सर्विस होती है, ये नहीं है रश पे नहीं जाना आपने। ये आ गई हमारी बिरयानी। कैमरा वैसे बहुत ही पास है, बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन ये एक अच्छी हैवी प्लेट है और ये हम चारों के लिए काफ़ी है। बट किड्स ने जनाब फरमाइश की है आज ये खाने की, नूडल्स और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक है, साथ हमने रायता ले लिया है। चाय हम एंड पे पियेंगे। बहुत थक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस थकन का भी अपना ही एक लुत्फ़ है, नसीब से मिलती है ये वाली थकन। हाँ निकाल दें, चावल निकाल दें। चावलों की डिग्गी लग गई है यहाँ पे। हम अरबियों की तरह ना वो सुफरे पे डाल के खाते हैं ना। रायता हम साथ साथ डालेंगे वरना पता नहीं क्या कीचड़ मच जाएगा। ठीक है, ये हमने कुकम्बर वाला रायता लिया है, और कुकम्बर वाला, सॉरी नॉट कुकम्बर, मेरी अंग्रेज़ी नू की हो गया। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैंने उनसे कहा था थोड़ा स्पाइसी रखिएगा राइस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन ये पता नहीं किस चीज़ को बिरयानी का नाम दे देते हैं, ये पता नहीं क्या है नाजरीन। ये बिरयानी बिल्कुल नहीं है। असल में इशू ये है, यहाँ पे ज़्यादातर ये जो शॉप्स हैं इंडियन पाकिस्तानी मिक्स हैं, उनके कुक्स भी मिक्स होते हैं। इंडिया में पुलाव को बिरयानी कहा जाता है। दैट्स व्हाट आई रियलाइज़ आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद माई इंडियन फ्रेंड। वो कहती हैं भाई हम तो पुलाव को बिरयानी कहते हैं।
तो हमारी बिरयानी काफ़ी फ़र्क होती है उनसे, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छे खिचड़ी नुमा चावल हैं, नॉट बैड। चलें जी, आपसे मिलते हैं खाने के बाद। क्या बात, कैपुचिनो, कॉफी अमेरिकानो, लाटे मिकातो। क्या बात है, इनकी परमिशन से वीडियो बन रही है। Orange, lemon, mango, pineapple, avocado. Marhaba ya haji. Barak chai, tazi juice. Taze. Marhaba haji. Welcome, marhaba. Chai coffee खाओ. ताज़ा। थैंक यू सो मच। चलो यहाँ पे टारा, कैसा फिजा, दिस इज़ फॉर यू। आपने आज उम्रा किया है, हमारे छोटे से 6 साल के बच्चे ने उम्रा किया है, दूसरा उम्रा माशाल्लाह। तो ये छोटू बच्चे के लिए। अच्छा जी, केक कट करें, ये डोनट कट करो। हैप्पी उम्रा हैप्पी उम्रा टू यू फिजा एंड अदन। ये हमारे छोटे बच्चों को आज कफील की तरफ से कोल्ड ड्रिंक भी मिली है, बस ठीक है जी, केक सेलिब्रेशन हो गई। हम लोग पीते हैं चाय, और चाय जो है वो, ये ढक्कन तो उतारें बाजी। वाह, क्या गोल्डन चाय, सही वाली कड़क किस्म की चाय है जी। तो ये था हमारा डे 2 and 3 इन मक्का। सारा रिकॉर्ड हो गया है। आज मैं इंशाल्लाह इसको कोशिश करती हूँ कि एडिट करूँ और कल ये व्लॉग आ जाए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डेली व्लॉग जो है वो एडिट करना, अपलोड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फ़ोकस इबादत पे है। अल्लाह ताला कबूल करें। मज़ीद हमारे 2 दिन यहाँ पे हैं, एक व्लॉग मक्का का और आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी हैं कि मैं पढ़ के ओवरवेलम हो रही हूँ, और मैंने पूरी कोशिश की है कि जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है मैं सबके लिए दुआ करूँ। स्पेशली वो जो आपी हैं दुर्रे शहवार, जिन्होंने अपने नवासे के बारे में कहा है, उनके लिए तो खुसूसी दुआएं हैं दिल से। समन बलोच जो सिंध से हैं, उन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा है। समन, मैंने आपके लिए भी दुआ की है। अल्लाह ताला किसी के वसीले से ही किसी की दुआ कबूल करें। मेरी मेन दुआ, यकीन करें, सब लोगों के लिए यही होती है कि अल्लाह इनकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी करें, और इन सबको बुलाएं यहाँ पे, ताकि लोग खुद आके अपने लिए दुआएं मांगें। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों का आना नसीब करे। और सादिया नजीब, नादिया हफ़ीज़, अनीला जैन, और आप सब मेरी बहनें, और आज बल्कि एक और बहन ने कहा था कि आपने मेरा नाम नहीं लिया हुआ, तो यार माजरत, अब फिर मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो आप सब लोगों के लिए ढेरों ढेर दुआएं। अच्छा, अब मैं व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखें, और चैनल को सपोर्ट करें, और चैनल को बहुत ज़्यादा फैलाएं यार। हमारा डिसेंट सा चैनल है, डिसेंट सी ऑडियंस है, तो 4-5 डिसेंट लोग और ऐड होने चाहिए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग एक असाइनमेंट ले लें। 5 लोगों से आपने चैनल सब्सक्राइब कराना है, और ये 5 सब्सक्राइबर्स आप लोगों को अपने घर से ही मिल जाएंगे। चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मेरे ख्याल में अब हम लोग को व्लॉग एंड करना चाहिए। चलो भी हाजियो, तो फिर अल्लाह हाफिज़ कर दें। चलें ठीक है, हम सब की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। Ya Allah